नमस्कार, मैं प्रभा टी बसंतराज। आप देख रहे हैं मिशन क्राइम कंट्रोल। हर पल आपके साथ। हर नई शुरुआत हमें थोड़ा डराती है, लेकिन याद रखो, सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। चलिए करते हैं शुरुआत आज की सफल सुबह की मिशन क्राइम कंट्रोल की बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। आज की मुख्य सुर्खियों में सबसे महत्वपूर्ण है अहमदाबाद विमान दुर्घटना से जुड़े उस शख्स की जिसका कहना है एयर इंडिया विमान दुर्घटना। मृत महिला के बेटे ने लगाए गलत शव भेजने के आरोप, उठे सवाल। और कितने शव हैं? एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारी गई एक महिला के बेटे ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि उन्हें गलत शव सौंपा गया। मितेन पटेल, जिनकी मां और पिता दोनों इस त्रासदी में मारे गए थे, ने बताया कि जब उनकी मां का शव ब्रिटेन पहुंचा तो ताबूत में अन्य अवशेष भी मौजूद थे। यह खुलासा उन्होंने एक साक्षात्कार में किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोनर द्वारा इन अवशेषों की पहचान के बाद उन्हें यह डर सताने लगा कि और कितने शवों में ऐसा हुआ होगा। ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने बुधवार को रिपोर्ट दी कि जून की शुरुआत में उड़ान भरने के तुरंत बाद हुई भीषण दुर्घटना में 260 लोगों की जान चली गई। इसके बाद कई शव गलत परिवारों को भेजे गए। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर बयान जारी कर कहा कि सभी शवों को अत्यंत पेशेवर और गरिमापूर्ण तरीके से संभाला गया है और भारत सरकार ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मिलकर मृतकों के परिजनों की चिंताओं को दूर करने के लिए काम कर रही है। यह मामला अब कई सवाल खड़े करता है। अंतर्राष्ट्रीय शव प्रबंधन की प्रक्रिया में कहां चूक हुई? क्या डीएनए या अन्य वैज्ञानिक तरीकों से पहचान सुनिश्चित की गई थी? और मृतकों के परिवारों के साथ उचित संवाद और संवेदनशीलता बरती गई थी या नहीं? इस हादसे ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि तकनीकी और प्रक्रियात्मक दक्षता के साथ साथ मानवीय संवेदनशीलता कितनी जरूरी होती है, खासकर तब जब बात अपनों को अंतिम विदाई देने की हो। बिहार विधानसभा से 2 किलोमीटर दूर प्रशांत किशोर का विरोध प्रदर्शन। पुलिस की दीवार से टकराया जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर। बुधवार को पटना में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करने के लिए समर्थकों के साथ विधानसभा मार्च में शामिल हुए। हालांकि किशोर, जो अक्टूबर 2024 में पार्टी की स्थापना के बाद पहली बार सदन तक मार्च का नेतृत्व कर रहे थे, को विधानसभा से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पुलिस को खुद पर लाठीचार्ज करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को घेरा। कट्टरपंथ में डूबा कर्जदार देश, सीमा पार आतंकवाद पर दी चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक में भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार को हुई इस बहस में, जो बहुपक्षवाद और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित की गई थी, भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को गंभीर कीमत चुकानी होगी। भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान की ओर सीधा इशारा करते हुए उसे कट्टरपंथ में डूबा हुआ और IMF से लगातार कर्ज लेने वाला देश बताया। ठाणे की गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग, शिवकाशी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 3 मजदूरों की मौत। महाराष्ट्र और तमिलनाडु से मंगलवार को 2 फैक्ट्री दुर्घटनाओं की चिंताजनक खबरें सामने आई हैं, जिनमें एक स्थान पर आग और दूसरे में विस्फोट हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके में स्थित MIDC औद्योगिक क्षेत्र की एरोसोल गारमेंट कंपनी में मंगलवार को भीषण आग लग गई। क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के मुताबिक जैसे ही आग की सूचना मिली, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग की तापमान और धुएं के कारण आसपास का इलाका भी प्रभावित हो सकता है। तमिलनाडु, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 3 की मौत। वहीं तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले के शिवकाशी इलाके के नारायणपुरम गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट ने 3 मजदूरों की जान ले ली। इस दर्दनाक हादसे में 3 अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से एक साहसी और राहत देने वाली खबर सामने आई है, जहां भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से एक हाई रिस्क ऑपरेशन को अंजाम देकर एक नागरिक की जान बचाई। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में अवैध धर्मांतरण रैकेट की जांच में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी के 2 बेटों समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी धर्मांतरण के जरिए सामाजिक अस्थिरता फैलाने के आरोपों के तहत की गई है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर देश एक दूसरे पर मुकदमा कर सकते हैं।
यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाक्रम है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, जलवायु न्याय और देशों की जिम्मेदारी को एक नई दिशा देता है। जलवायु संकट पर ऐतिहासिक फैसला। अब देश एक दूसरे पर कर सकते हैं मुकदमा। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत का बड़ा बयान। पटना से बड़ी खबर। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और बिहार पुलिस के बीच मंगलवार को सड़क पर टकराव की स्थिति बन गई। यह झड़प उस वक्त हुई जब किशोर और उनके सैकड़ों समर्थक बिहार विधानसभा की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस ने मार्च को आगे बढ़ने से रोका, जिसके बाद किशोर और सुरक्षा कर्मियों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। हालांकि हालात ज्यादा बिगड़ने से पहले पुलिस ने स्थिति को काबू में ले लिया, लेकिन मौके पर काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि भारत हमेशा से मालदीव की मदद के लिए सबसे पहले आगे आया है, क्योंकि भारतीयों का दिल उदार है। शाहिद ने 25-26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के बारे में बात करते हुए कहा कि भारत की ओर से सहायता में वृद्धि उसकी परिपक्वता और उदारता को दर्शाती है। मालदीव और भारत के बीच संबंधों ने हमेशा यह दर्शाया है कि भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आता है। जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क करते हैं, भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि भारतीयों का दिल बड़ा है और वे पड़ोस में मालदीव की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए वे सबसे उदार हैं, उन्होंने कहा। गुजरात एटीएस ने समन्वित कार्रवाई में अलकायदा के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे और विरोध के बीच लोकसभा और राज्यसभा को 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोनों सदनों की बैठक गुरुवार सुबह 11 बजे फिर से होगी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का दावा, धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, महाभियोग की धमकी दी गई। बॉलीवुड के 2 बड़े नाम आमिर खान और अनुपम खेर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह कोई नई फिल्म नहीं, बल्कि एक पुराना किस्सा है जो 1943 की फिल्म दिल है कि मानता नहीं के सेट से जुड़ा है। हाल ही में एक इंटरव्यू में अनुपम खेर ने एक पुराने विवाद को याद करते हुए बताया कि आमिर खान ने शूटिंग के दौरान उनके अभिनय को लेकर निर्देशक महेश भट्ट से शिकायत कर दी थी। अनुपम के शब्दों में, आमिर ने अपनी हदें पार कर दी थी, वो सिर्फ एक्टर थे, डायरेक्टर नहीं। उन्होंने आगे कहा, जब मुझे ये बात पता चली तो मेरे अंदर का NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का गोल्ड मेडलिस्ट जाग गया। मैंने आमिर की बात को ठुकरा दिया और साफ कह दिया कि मैं अपनी परफॉर्मेंस के पीछे खड़ा हूँ। क्या हुआ था सेट पर? फिल्म के सेट पर जब आमिर ने महेश भट्ट से अनुपम खेर के अभिनय पर सवाल उठाया तो भट्ट ने यह बात अनुपम तक पहुंचा दी। इससे सेट पर तनाव का माहौल बन गया। अनुपम खेर ने बिना झुके अपने सीनियरिटी और अभिनय के अनुभव का प्रदर्शन किया और आमिर को 2 टूक जवाब दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ हुए समझौते को इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया है। ऐसे दावे करना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन अप्रैल में ट्रंप द्वारा तथाकथित लिबरेशन डे टैरिफ की घोषणा के बाद से यह निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण समझौता है, जिसने शेयर बाजारों में उथल-पुथल मचा दी थी और वैश्विक व्यापार में अराजकता पैदा कर दी थी। महीनों की बातचीत के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मददगार होगा। 28 पृष्ठों वाली AI कार्य योजना में तेजी से विकसित हो रही तकनीक के लिए 90 से ज्यादा नीतिगत कदमों का जिक्र है, जिन्हें प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि अगले साल लागू किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन के क्रिप्टो विशेषज्ञ डेविड सैक्स ने संवाददाताओं से कहा, हमारा मानना है कि हम AI की दौड़ में हैं और हम चाहते हैं कि अमेरिका यह दौड़ जीते। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विश्व व्यापार व्यवस्था में उथल-पुथल मचाने के लिए जापान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब यह कहा जा सकता है कि उनके आक्रामक रुख के ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। शुरू से ही अमेरिकी पक्ष जापान के साथ समझौते की संभावनाओं पर बात करता रहा है, लेकिन कई प्रतिनिधिमंडलों के बावजूद यह समझौता अब तक अजीब तरह से अप्राप्य रहा है। एक संकीर्ण अर्थ में यह ट्रंप के दृष्टिकोण की जीत है, खासकर अगर जापान वह डोमिनोज बन जाए जो बाकी दुनिया को लाइन में लाने के लिए प्रेरित करे। स्पेन का जलवा। यूरो 2025 सेमीफाइनल में जर्मनी को हराकर फाइनल में पहुंचा। 24 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1991 PV नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने उन सुधारों की शुरुआत की जो भारत में चल रहे आर्थिकरण की शुरुआत कर रहे थे। हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें।